दोस्तों, आज जो वाक़या मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये अपने आप में एक बहुत ही मुनफ़रिद वाक़या है। हम सब ने आज तक ये सुना है कि जी पोज़ीशंस जो होती हैं इंसानों के ऊपर, वो उनकी मर्ज़ी से नहीं होती। लेकिन ये मैंने पहली दफ़ा सुना है कि कोई इंसान पज़ेस रहना चाहता है। ये वाक़या जिन ख़ातून ने शेयर किया है, उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया है। मैं उनका वाक़या आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुना देता हूँ। ये वाक़या ज़हनी सेहत की अलामात को रोशनी में लाता है और ये दिखाता है कि रूहानी सेहत के साथ साथ ज़हनी सेहत का ख़्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तबरेज़ एक 27 साला लड़का था जो कि अच्छा तालीम याफ्ता था और एक अच्छी फ़र्म में, प्राइवेट फ़र्म में नौकरी करता था। उसकी तनख्वाह भी बड़ी अच्छी थी। तबरेज़ अपनी 2 बहनों का अकेला भाई था, इसलिए उसका ज़्यादा वक्त अकेले में या दोस्तों में बाहर गुज़रता था। ये केस हमारे पास आया जिसमें तबरेज़ के वालिदैन ने बताया कि जी वो शादी के लिए मुस्तकिल इनकार कर रहा है और उसका जो ओवरऑल रूटीन है घर का, वर्क का, लाइफ बैलेंस बिल्कुल डिस्टर्ब है। अकेला रहता है ज़्यादा, बातचीत नहीं करता, कमरे में घुसा रहता है। तो ये वो काफ़ी परेशान थे वो लोग, क्योंकि उनका बच्चा जो है वो पहले काफ़ी हद तक नॉर्मल था, जॉब वॉब कर रहा था, लेकिन आजकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है। तो हमने उसको देखा, एनालाइज़ किया, उसको 1 हफ़्ते के लिए हमने सेल्फ़ रुक़या प्रोग्राम के लिए कहा गया। आई डोंट नो कि मैं इस प्रोग्राम का नाम सही ले रहा हूँ या नहीं ले रहा, लेकिन लिखा हुआ कुछ ऐसे ही है। हमें लगा कि इतना मुश्किल केस नहीं है, तो हमने उसको एक ज़ाहिरी देखभाल रखने के लिए और उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहा गया। कुछ अर्सा तक हमें उसके बारे में कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन कुछ वक्त बाद हमें फिर उसके बारे में एक ईमेल मौसूल हुई जो कि उसकी बहन ने लिखी थी। उसने बताया कि हम बहुत मुश्किल में हैं और आप तबरेज़ को दोबारा देखें। हमने तबरेज़ को दोबारा बुलाया और दोबारा से सेल्फ़ रुक़या प्रोग्राम करने का कहा गया। फिर वो लोग दोबारा चले गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार तीसरी मर्तबा उसके वालिद साहब एक सेमिनार में हमारे पास आए और वहाँ पे उन्होंने हमसे मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर करी। जब सेमिनार के बाद हम उनसे मिले तो उन्होंने बताया कि जी हमें तबरेज़ की काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसके सेशंस की ज़रूरत है कि वो बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंट हो चुका है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है घर में। खैर, हमने तबरेज़ को जो है वो काउंसलिंग सेशन के लिए बुलाया। काउंसलिंग सेशन से ये नतीजा निकला कि तबरेज़ एंजाइटी का शिकार है और ये उसकी सेहत और काम में रुकावट की वजह बन रही है। वो एंजाइटी में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। खैर, उसको हमने दूसरी चीज़ों का हल बताया, उसको कुछ और चीज़ें दी पढ़ने के लिए और ये भी कहा गया कि आप साइकियाट्रिस्ट से ज़रूर मिलें। 1-1.5 महीने के बाद तबरेज़ फिर हमारे फैसिलिटेशन सेंटर में अपनी फैमिली के साथ आया। जब हमने साइकियाट्रिस्ट के साथ उसका सारा मसला जो है वो देखा तो हमें अंदाज़ा हुआ कि एंजाइटी का मसला नहीं है। सेशन के दौरान जो भी फैक्ट्स रिकॉर्ड हुए वो अजीब थे। वो कुछ इस तरह थे कि उसके बारे में कहा गया कि वो एक लड़के से बात करता है जो उसके साथ हमेशा होता है और उससे डिफरेंट किस्म के काम करवाता है, नमाज से दूर रखता है, उसको हाइपर टेंशन सिचुएशन में लेकर आता है, उसकी जितनी भी सोचने समझने की सलाहियत है उसको वो अपने तौर पे चलाता है, उससे डिफरेंट किस्म के काम करवाता है, उसको गलत कामों में उकसाता है और उसके पास से हमेशा एक बदबू सी आती है। वो बदबू किस तरह की थी वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, लेकिन तबरेज़ के पास से बदबू आती थी। हमने फिर उसको दोबारा से मुख्तलिफ़ किस्म के अमल करने और न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने का कहा गया। तकरीबन 2 महीने के बाद तबरेज़ के वालिद साहब दोबारा
आए और उन्होंने कहा कि तबरेज़ ने सुसाइड अटेम्प्ट की है, और बताया गया कि उसने दीवारों पे अलग अलग लफ्ज़ों के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के शैतानी सिम्बल्स बनाए हुए हैं। जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो बहुत ही डिफरेंट हैं, वियर्ड हैं। बहुत सारी लड़कियों की तस्वीरें बनाई हुई हैं और इस तरह की चीज़ें उन्होंने बताई। जब उनके घर में गए तो हम ये फ़ैसला करके गए थे कि तबरेज़ के घर में जाके हम उस पैरानॉर्मल मौजूदगी को रूल आउट करने की कोशिश करेंगे। तबरेज़ के कमरे में पहुँचे तो उसका माहौल कुछ अजीब ही था। कमरा एक बिल्कुल पागलपन का एहसास दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक शैतान मुस्तकिल यहाँ पे रहता है। कमरे में एक ख़ास बदबू थी। दीवारें ज़्यादातर लड़कियों के स्केचेस और शैतानी सिंबल से भरी हुई थीं, और आयतल कुर्सी के फ्रेम पर कुछ कपड़ा ढका हुआ था। पूछने पर बताया गया कि तबरेज़ ने इसे छुपा दिया है ताकि आयतल कुर्सी की बेहुरमती ना हो सके। खैर, हमने जो है ये पूछा कि आपने आगे डॉक्टर्स को दिखाया है, तो पता करने पे ये पता चला कि जी तबरेज़ की रिपोर्ट्स कोई भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि हमारा बच्चा पागल नहीं है। एक टिपिकल सोसाइटी में जिस तरह होता है उसी तरह ही इस केस को लिया जा रहा था। ये वाज़ेह था कि तबरेज़ ने ख़ुद से हमारे दिए हुए किसी भी अमल पे काम नहीं किया था, और पूछने पर उसने बताया कि उसने शुरू किया था, लेकिन 3-4 दिन बाद वो भूल जाता था और फिर वही होता था कि वो छोड़ देता था। वो 1-2 दिन पढ़ता था और उसके बाद किसी वजह से छोड़ दिया करता था। फिर वो महसूस करता था कि ये सब कुछ पढ़ना बेकार है, क्योंकि इससे इसकी कोई मदद नहीं होगी। हमारा शक मज़ीद मजबूत हुआ कि उसको ज़हनी सेहत के लिए दवाओं की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ रूहानी इलाज की भी शदीद ज़रूरत है। हमने तबरेज़ को अपने फैसिलिटेशन सेंटर में बुलाया और एक साइकेट्रिस्ट के साथ मिलवाया। तबरेज़ ने वाज़े तौर पर क्लिनिकल एंजाइटी की मेडिकल साइंस देखी, लेकिन जो चीज़ साइंस के ख़िलाफ़ थी वो उसके अल्फाज और उसकी महसूस होने वाली बदबू थी। हमें यह भी पता चला कि कुछ सालों से तबरेज़ कुछ इवेंट्स और लोगों के बारे में बात करता है जो बाद में सच साबित हो जाती हैं, या वो किसी के बारे में कुछ कह देता है तो वो भी सच साबित हो जाता है। ज़्यादातर उसको लोग ये कहते हैं कि उसकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी है, और कुछ बुज़ुर्गों ने यह भी कहा कि उसको कुदरती तौर पर नवाजा गया है। मिसाल के तौर पे तबरेज़ जब कभी अपने दोस्तों के साथ होता था और कोई मैच देख रहा होता था या कोई भी चीज़ ऐसी होती थी, वो जो भी कोई प्रेडिक्शन करता था वो बिल्कुल वैसी ही होती थी। वो जो कोई भी बात बताता था कि जी अब कुछ ऐसा होने वाला है, तो वो हो जाया करता था। खैर, हमने फ़ैसला किया कि इस केस को तब तक लेना है जब तक उसकी एंजाइटी के लिए इलाज नहीं मिलता। हमने उसको अपने पास रखा और 1 महीने की मुख्तलिफ़ किस्म की रिसाइटेशंस के बाद अंदाज़ा लगाने की कोशिश करी कि इसके साथ क्या चेंजेस आई हैं, लेकिन हमें कोई छोटी सी भी चेंजेस महसूस नहीं हुई। दूसरी तरफ मेडिसिन्स भी उसने ज़्यादा मुद्दत तक नहीं खाई थी। थोड़ी बहुत बेहतरी आई, लेकिन हमने फ़ैसला किया कि सेशंस को 15 दिन और चलाकर बंद कर देते हैं, क्योंकि और अभी बहुत सारे केसेस हमारे पास आ चुके थे। 1 हफ़्ते बाद पहली निशानी हमें मिली। तबरेज़ हमसे इजाज़त मांगता था कि वो बाहर सिगरेट्स के लिए ब्रेक लेने जाता है। जब वो इसी तरह ब्रेक लेने गया बाहर और वापस आया, तो तबरेज़ ने अलविदा कहा और कहा कि अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, लेकिन उसके मुंह से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। हम काफ़ी परेशान हुए, लेकिन हमने फिर उसकी फैमिली को कहा कि आप कुछ दिनों के लिए इसको ले जाएं, लेकिन इसके कमरे में आपने ख़ास ख्याल रखना है कि किसी किस्म की कोई चीज़ें ना बनी हुई हों। इसका कमरा रीपेंट करें, नमाज़ों का ख्याल रखें और कोशिश करेंगे तबरेज़ के कमरे में ही नमाज़ें अदा करें। खैर, जब वो घर ले गए तो उन्होंने जब रीपेंट किया उसके कमरे को, तो तबरेज़ ने काफ़ी जो है उसके अंदर उनको डिफ़िकल्टी फ़ील हुई। तबरेज़ ने काफ़ी शोर मचाया, काफ़ी
रिलक्टेंसी का मुज़ाहरा किया, ख़तरनाक तरीके से लोगों को रोकने की कोशिश करी। हर दिन की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती जा रही थी। उसकी अम्मी ने हमें बताया कि जी हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन तबरेज़ ख़ुद ही हमें नहीं पढ़ने देता। बहुत दिनों की पढ़ाई के बाद तकरीबन 60 से 70 दिन के बाद एक दिन ऐसा आया कि तबरेज़ ने अपनी अम्मी के सामने एक बच्चे की तरह रोना शुरू कर दिया। उसने बताया कि ये सब मिलकर उस बच्चे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसका दिल टूट रहा है क्योंकि वो बच्चा उसके साथ इतने सालों से है कि हर तरह से वो उसकी मदद करता है। बल्कि ये तबरेज़ अपनी पोजीशन से खुश था और मुतमईन था। हमारा मसला और हमारी जंग सिर्फ उस पोजीशन ही के साथ थी जिसके लिए हम काम कर रहे थे। ये केस 4-5 महीने चला। साइकेट्रिस्ट से भी मदद ली गई। तबरेज़ को इलाज कराने और उसको नॉर्मल स्टेट को एहसास दिलाने में, उसके बाद उसकी पोजीशन को ख़त्म करने में कामयाब हुए। इतना मुश्किल नहीं था लेकिन इस चीज़ में काफ़ी टाइम लग गया। तबरेज़ अकेला लड़का होने की वजह से छोटी उम्र में अकेलेपन का शिकार था, जो उसको बोगस चीज़ों में मुब्तला कर रही थी। वो रूहों को बुलाने या डीमन से बात करने की हर मुमकिन कोशिश करता था। उसके डार्क आर्ट्स में शिद्दत थी और एक गलाज़त थी। ये पोजीशन विक्टिम को ये एहसास दिलाती हैं कि वो एक कमज़ोर इंसान है, एक बेकार इंसान है और उनकी मदद के लिए वो आए हैं और उनके अलावा वो किसी के साथ नहीं रह सकते। तबरेज़ के केस में वो छोटा बच्चा उसको मुस्तकबिल के फैक्ट्स या लोगों के बारे में बताता था। वो तबरेज़ को गुनाह और डिफरेंट किस्म के कामों में इंडल्ज करता था। आपको इर्द गिर्द के लोगों के अजीब हरकत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और इनका इलाज दोनों तौर पर मेडिकली और स्पिरिचुअली कराना चाहिए। बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, जिस्मानी या ज़हनी तौर पर, ज़्यादा अरसे के लिए। ख़ासकर लड़कों को नमाज़ों में पाबंद रखें ताकि वो अपने आप को महफूज रख सकें और ऐसे ख़तरनाक चीज़ों से दूर रहें।